जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। अपन लघु सिंचाई संगणना का हमने अभी हाल ही में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था। आज हम आपको उसकी डिटेल्ड बात करेंगे और अगली वीडियो में हम आपको ऐप से पूरी डिटेल बता देंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो सातवीं लघु सिंचाई संगणना या फिर दूसरी जल निकाय संगणना और साथ में झरनों की संगणना और वृहद और मध्यम सिंचाई संगणना के लिए ये पोर्टल है हमारा, है ना, WR सेंसस वाला। तो इसी के बारे में हम बेसिक सी बात कर रहे हैं जो रह गई थी। सबसे पहले तो MIWB सेंसस का जो उद्देश्य है वो यही है कि राज्य में जो लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर है, चाहे सरफेस वाटर हो या नए कुएं, नलकूप, नहर, टैंक आदि का जो अपडेटेड डेटा है ना, जो 2017-18 के बाद से लेकर अभी तक कितने और नए बन गए हैं, खुल गए हैं, है ना, उनके बारे में जो अपडेटेड डेटा हो, प्लस जल निकायों की जो तालाब, झील, टैंक वगैरह हैं उनकी अद्यतन स्थिति का संकलन, छठवीं जो गणना हुई थी उसके डेटा का सत्यापन, उसका अद्यतन और नया डेटा जोड़ना, प्लस योजना के निर्माण एवं जल संसाधन प्रबंधन के लिए विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना, ताकि भविष्य में इससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं, इससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से किए जा सकें। ठीक है, फिर आता है इसके मुख्य घटक। तो मेन इसमें क्या काम है, तीन चीजें हैं मेन। पहली तो है MI सेंसस, जिसके तहत विलेज शेड्यूल है, फिर उसमें ग्राउंड वाटर की स्कीम्स हैं और सरफेस वाटर की स्कीम्स है। फिर है दूसरा वाटर बॉडी सेंसस, जिसमें कि ग्रामीण एवं शहरी जल निकाय शामिल है। फिर आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में मोबाइल ऐप है जिससे डेटा एंट्री की जानी है और वेब पोर्टल है जहां से वैलिडेशन और अपडेशन किया जाना है। फिर आता है इसके अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्य। तो सबसे पहले तो ग्राम स्तर पे या वार्ड स्तर पे क्या किया जाना है, इसका डेटा संग्रह किया जाना है। फिर जो सिंचाई है, सिंचाई योजनाएं हैं, उनकी स्थिति का सर्वेक्षण किया जाना है। इसके बाद जल निकायों का भौगोलिक सत्यापन यानी कि जियो टैगिंग की जानी है, मौके पर जाकर उनके प्रॉपर डेटा को कलेक्ट किया जाना है। फिर मोबाइल ऐप द्वारा डेटा की प्रविष्टि किया जाना है और वेब पोर्टल द्वारा डेटा को संशोधन, सत्यापन और अनुमोदन किया जाना है। फिर आता है इसका मुख्य चरण यानी कि इसका वर्क फ्लो। तो सबसे पहला चरण इसमें है आपका यूजर क्रिएशन एंड मैपिंग। तो यूजर क्रिएशन यानी कि सबसे पहले जो राज्य स्तर से जिला आईडीज बनाई गई हैं, जिला आईडी में जाकर ब्लॉक लेवल की आईडीज बनानी है और ब्लॉक लेवल आईडीज में जाकर एन्यूमरेटर की आईडीज बनानी है। एन्यूमरेटर यानी कि पटवारी की आईडीज बनानी है। एन्यूमरेटर के माध्यम से ही प्रविष्टि की जाएगी और उनके द्वारा मोबाइल ऐप से ये कार्य किया जाना है। फिर आता है ग्राम वार्ड का एन्यूमरेटर से मैपिंग। तो ग्राम वार्ड का एन्यूमरेटर से मैपिंग यानी कि सबसे पहले तो आईडी क्रिएट हो जाएंगी, फिर वहीं ब्लॉक लेवल की जो लॉगिन्स हैं वहां से सॉरी वहां से जाकर एन्यूमरेटर्स को गांव अलॉट कर दिए जाएंगे। यह कार्य ब्लॉक लेवल या नगर नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दूसरा चरण है फील्ड सर्वे एवं डेटा का संग्रह। तो जो फील्ड सर्वे है यानी कि सबसे पहले मौके पर जाकर एन्यूमरेटर को मोबाइल ऐप से लॉगिन करने की अनुमति है, इसके अलावा वो कहीं और से लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। तो ऑफलाइन के लिए सबसे पहले फील्ड सर्वे करें, मौके पर जाएं, मौके पर जाकर डेटा तैयार कर लें। और जियो लोकेशन एवं फोटो कैप्चर, जहां पर मौके पर जाकर ही फोटो खींचनी जरूरी है, क्योंकि तभी आपकी जो योजना है जिसकी आप प्रविष्टि कर रहे हैं उसकी जियो लोकेशन की जियो टैगिंग हो सकेगी। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब सभी शेड्यूल पूर्ण होने पर सबमिट कर देना है और डेटा जो है सेंट्रल सर्वर पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद चौथा चरण है जिसमें डेटा वैलिडेशन एवं अनुमोदन होगा वेब से। जब एन्यूमरेटर लेवल पे डेटा एंट्री कर दी जाएगी, पटवारी स्तर पे डेटा एंट्री कर दी जाएगी, तब ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पर और आज राज्य स्तर पर इसकी जांच होगी और उसकी जांच के बाद जो त्रुटि होगी वो एन्यूमरेटर को सुधार हेतु वापस लौटा दी जाएगी, अन्यथा फाइनल करके उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है कि एन्यूमरेटर और पटवारी के प्रमुख दायित्व। तो जो एन्यूमरेटर है उसका काम केवल एंट्री करना नहीं है बल्कि मौके पर जाकर सत्यापन करना भी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि खसरा, भूमि और जो सिंचित क्षेत्र की जानकारी है वो बिना पटवारी के गलत हो सकती है, इसलिए उनको ही प्रमुख यहाँ पर एन्यूमरेटर का दायित्व दिया गया है। ठीक है, मैनुअल में भी हमारी जो बुक है, जो आपको पिछली बार अपन ने दिखाया था बुक, उसमें भी साफ लिखा हुआ है गलत डेटा को रोकने के लिए ही विभागीय समन्वय जरूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि पहले तो आवंटित ग्राम और वार्ड में जाकर सर्वे करना है, हितग्राही से, ग्राम के सचिव से या सरपंच से जानकारी कलेक्ट करनी है, उनका सहयोग लेना है, सही, पूर्ण और वास्तविक डेटा को एंट्री करनी है, GPS चालू रखकर हमेशा जियो लोकेशन को अपडेट करते रहना है, आवश्यकता अनुसार फोटो अपलोड करना है, जो डुप्लीकेट एंट्री है उससे बचना है, अदरवाइज योजना की संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन इससे शासन को योजनाओं के संबंध में नुकसान होगा। तो डुप्लीकेट एंट्री से बचना है, खसरा नंबर, सर्वे नंबर की पुष्टि कर लेना है, प्रॉपर सत्यापन कर लेना है, भूमि एवं सिंचाई के संबंध में जो विवरण है उसमें सहयोग करना है और गलत प्रविष्टि की जांच करना है।
जो आपने जो एंट्री कर दी है, जो किसी ने एंट्री, जो आपके पास डेटा आ गया है रफ वर्क में, उसकी जांच करनी है अपन को। ठीक है, तो जो मौके पर जाना है, मौके पर जाकर जो काम करना है, उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है उसकी रफ तैयारी, या कहना चाहिए अनिवार्य तैयारी। ठीक है, तो एंट्री शुरू करने से पहले एनुमरेटर को या पटवारी जी को यह तैयारी करनी है कि सबसे पहले तो गांव की सूची का मिलान कर ले, एलजीडी कोड चेक कर लें, सही गांव आवंटित है या नहीं। कई बार एक ही तहसील में कई गांव होते हैं सेम नाम के, तो एलजीडी कोड से चेक कर ले आपके सारा से कि वो आपको सही गांव अलॉट हुआ है या नहीं। फिर गांव में मौजूद सभी कुएं, नलकूप, नहर, टैंक, है ना, तालाब, इनकी एक सूची तैयार कर ली जाए। इसकी सूची तैयार करने के बाद योजनाओं को कागज पर सूची बना लें और खसरा एवं भूमि का विवरण को समझ लें कि ऐसा ना हो कि किसी और का नाम खसरे में लिखा है, मौके पर किसी और का बोर है, तो ये चीज़ चेक कर लें। साथ में जो छठवीं गणना है उसका डेटा को मिलान कर लें। फिर मोबाइल चार्ज करके जीपीएस और इंटरनेट को चालू करके ही मौके पर जाएं। ठीक है, तो रबर कैसे करना है, नोटबुक और रजिस्टर ले लीजिए, ग्राम का साधारण सा एक रफ स्केच बना लेना है कि इस खसरे पे, मतलब हम लोग के पास तो नक्शे ही हैं, उन नक्शे में हमको मार्क कर लेना कहाँ कहाँ पर मेन खसरे में, किस किस खसरे में कुआं है ना। इसमें आप लोकल यूथ का कोटवार का भी सहयोग ले सकते हैं। फिर प्रत्येक योजना के सामने नाम लिख लेना है कि योजना का प्रकार लघु है, कुआं है, नलकूप है, बोरवेल है। ठीक है, भूमि स्वामी का नाम और चालू है या बंद है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। फिर जब कागज पर आप प्रॉपर वेरीफाई कर लें तब इसको मोबाइल पे एंट्री करें। तो तरीका क्या, ये सबसे सही तरीका यही है कि कागज से मोबाइल में करेंगे तो गलती आपकी जो होगी वो कम होगी। फिर वेब एप्लीकेशन में किए जाने वाले कार्य, तो जो वेब है, जो वेब बनाई गई उसमें सबसे पहले यूज़र क्रिएशन करना है, जिसमें जिला की लॉगिन बनाई गई है, उसी लॉगिन से ब्लॉक लेवल की लॉगिन बनाई जाएगी और उसी से आपकी कौन सी लॉगिन बनेगी, आपकी पटवारियों की या एनुमरेटर की लॉगिन बन जाएगी। विलेज और वार्ड को मैप कर देना है, पहले यूज़र क्रिएशन से ब्लॉक लेवल पे और ब्लॉक लेवल से एनुमरेटर को। डेटा जो एंट्री किया जाएगी उसकी वैलिडेशन करना है। रिपोर्ट एवं प्रगति की मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप लगातार, और मोबाइल से डाले गए डेटा का संशोधन कर सकते हैं। अब मोबाइल ऐप में किए जाने वाले कार्य, तो पहला काम है मोबाइल ऐप की संरचना। तो मोबाइल ऐप को दो भागों में विभाजित किया गया है वर्तमान में। कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया है मोबाइल को, मोबाइल ऐप को? एमआई सेंसस और वाटर बॉडी सेंसस। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले मोबाइल में जो पहला सेंसस है उसमें है विलेज शेड्यूल। विलेज शेड्यूल में जाकर आपको क्या करना है, ग्राम का चयन कर देना है। बेसिक विवरण जो है, कुछ डेटा जो पहले से भरा होगा ऑटोमेटिक, उसको अपडेट कर देना है। सिंचाई के कवरेज का विवरण देख लेना है कि कितने क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है। फिर अंतिम सबमिशन कर देना है। सेम चीज़ ग्राउंड वाटर स्कीम्स में नलकूप, कुआं आधारित योजनाएं हैं, स्कीम का टाइप भर देना है, मालिकाना का हक लिख देना है, जियो लोकेशन, लागत, स्थिति और कमांड एरिया, और फिर सिंचाई का विवरण। फिर आता है सरफेस वाटर स्कीम्स। तो सरफेस वाटर स्कीम्स में नहर, टैंक आधारित योजनाएं, नई योजनाएं जोड़ने के लिए प्लस पे क्लिक कर देंगे हम, स्थिति, लागत और जल विवरण, और पंप संचालन एवं कमांड विवरण। ठीक है, फिर आता है आपका वाटर बॉडी सेंसस। तो वाटर बॉडी सेंसस में आपको तालाब, झील, जलाशय का चयन करना है। मैप पर वाटर बॉडी सीरियल नंबर देखना है। नई जल निकाय जोड़ना है, यदि आवश्यक हो तो प्लस का क्लिक करेंगे। स्थिति उसकी एग्जिस्ट है कि नॉट एग्जिस्ट की, सिर्फ योजना तो है लेकिन वर्तमान में वो अस्तित्व में नहीं है ना, तालाब खुदा हुआ लेकिन पूरा सूखा डला है, तो वहां पर नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। फोटो, जियो टैगिंग। फिर WB-Info 1 से WB-Info 5 तक का विवरण पूरा इसमें भरना है। ठीक है, अब कार्य में अंतर मेन यही है कि मोबाइल ऐप केवल डेटा एंट्री के लिए है, जो केवल एनुमरेटर को करना है, और जो वेब है उसमें डेटा सुधार मैनेजमेंट वेब पर करना है, जो कि ब्लॉक लेवल, जिला लेवल से किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन भूमिका है मौके पर जाकर सर्वे करना, मोबाइल ऐप में डेटा एंट्री करना, जीपीएस लोकेशन एवं फोटो लेना और फाइनल सबमिट कर देना। उसके बाद खसरा और सर्वे नंबर की पुष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि जो सिंचित भूमि है उसकी जानकारी सही भरी जा सके। ठीक है, और इससे गलत एंट्री को रोकने में सहयोग मिले। मोबाइल एप्लीकेशन में बेसिक सी बात यही है कि केवल उसका जो लॉगिन है वो केवल और केवल पटवारी को है, उसकी लॉगिन की अवेलेबिलिटी है, और कोई लॉगिन उसमें मोबाइल ऐप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलता है। ऑफलाइन में आप एंट्री कर दीजिए, बाद में जब नेटवर्क आएगा तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट है जैसे हमने बताया, एमआई सेंसर और वाटर बॉडी सेंसस है। एंट्री की प्रक्रिया यही है, विलेज शेड्यूल, ग्राउंड वाटर स्कीम्स और सरफेस वाटर स्कीम्स। ठीक है, एंट्री की प्रक्रिया, तालाब, झील का चयन, नहीं ये सब हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मेन गलतियां जो होती हैं वो होती हैं मौके पर जाए बिना एंट्री यदि आप करेंगे तो, या फिर अनुमान से डेटा भरेंगे, या फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाएंगे, या जीपीएस बंद करके काम करेंगे, तो एरर आने की संभावना है, डेटा जो है वो गलत होने की संभावना है। ठीक है, और इसकी तैयारियां सबसे पहले वही है कि आप पहले एक बार मौके पर जाकर सर्वेक्षण कर लें, मौका मिलान कर लें, देख लें, फिर एक रफ वर्क करके रजिस्टर में तैयारी कर लें, और फिर फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार जांच कर लें। ठीक है, सावधानी हमको वही यही बरतनी है जो हमने अभी तक बताई आपको, कि जीपीएस और इंटरनेट की चेक कर लें, बिना मौके पर गए डेटा ना भरें, अपने मन से कोई भी डेटा ना भरें, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना बनाएं, प्रॉपर चेक कर लें, इसलिए रफ वर्क कर लेंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा।
फाइनल सबमिट करने से पहले सभी टैब को एक बार जांच लें, फोटो साफ और स्पष्ट लें और मोबाइल की डेट और टाइम चेंज ना करें। मोबाइल की डेट और टाइम चेंज करने से एरर आने की संभावना है। ठीक है, यानी कि यदि आप सही तैयारी करते हैं तो सही डेटा भरा जाएगा। ग्राम में समन्वय आपका आवश्यक है ताकि लोकल यूथ या कोटवार के माध्यम से आपका जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन, वो इंपॉर्टेंट है ताकि डेटा सही और टाइम से भर जाए। पहले कागज, फिर मोबाइल, फिर वेब सत्यापन, यही सही प्रोसेस रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी और गलत डेटा नहीं भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत डेटा से गलत योजना भरेगी जिससे कि शासन को योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या आ सकती है। एफएक्यू, अब ये एफएक्यू का मतलब ये है कि अब आपको लगभग इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला सवाल आपका यही है कि MIWB सेंसस में क्या है। तो MIB सेंसस में 2 गणनाएं शामिल हैं, वैसे तो 4 हैं पर मेन 2 हैं। एक तो 7वीं लघु सिंचाई, दूसरी जल निकाय। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंग वाली और मध्यम और मेजर भी शामिल है। इसका उद्देश्य सिंचाई योजना और जल निकायों का वास्तविक और अपडेटेड डेटा एकत्र करना। MI सेंसस और वाटर बॉडी सेंसस में क्या अंतर है। तो MI सेंसस केवल ग्रामीण क्षेत्र में होती है और इसमें कुएं, नलकूप, नहर, टैंक जैसी सिंचाई योजनाएं आती हैं। और वाटर बॉडी सेंसस जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में होती है और इसमें तालाब, झील, जलाशय आदि शामिल है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एन्यूमरेटर को मोबाइल ऐप में एंट्री से पहले क्या करना जरूरी है। तो एन्यूमरेटर यानी कि पटवारी को मोबाइल ऐप में एंट्री करने से पहले ग्राम की और वार्ड का फील्ड सर्वे करना जरूरी है। कागज पर रफ वर्क के तौर पे सभी योजनाओं और जल निकायों की सूची बनाना जरूरी है। खसरा और भूमि का मिलान करना जरूरी है और यदि उपलब्ध हो तो 6वीं गणना का डेटा को देखना जरूरी है। ठीक है, बिना तैयारी के मोबाइल में एंट्री करने से करना जो है मैनुअल भी इस बात का उल्लेख करता है कि बिना तैयारी के एंट्री ना करें। चौथा प्रश्न, जो चौथी कंफ्यूजन वो है कि क्या मोबाइल में बैठकर अनुमान से एंट्री कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते, क्योंकि साफ निर्देश दिए हैं मैनुअल में कि मौके पर जाकर GPS और फोटो के साथ ही डेटा एंट्री की जाए। अनुमान से भरा गया डेटा गलत माना जाएगा, है ना। इसके बाद GPS और फोटो क्यों जरूरी है। तो GPS से योजना, जल निकाय का वास्तविक जो स्थान है, जो लोकेशन है उसकी, वो प्रमाणित हो जाएगा और फोटो से यह सिद्ध हो जाएगा कि एन्यूमरेटर मौके पर गया है और वो योजना एक्टिव है। ठीक है, तो GPS फोटो के बिना एंट्री आपत्तिजनक मानी जा सकती है। फिर यदि कोई योजना कई साल से बंद है तो क्या करें। यदि योजना को बंद है तो उसको आप नॉन फंक्शनल दर्शाएं और बंद योजना को चालू दिखाना गलत डेटा माना जाएगा। इसलिए मैनुअल में चालू एवं बंद स्थिति अलग अलग दर्ज करने का निर्देश दिया है ना। डुप्लीकेट रिकॉर्ड बन जाए तो क्या करें। तो यदि डुप्लीकेट रिकॉर्ड बन गया है तो फाइनल सबमिट से पहले डुप्लीकेट हटा सकते हैं और यदि सबमिट हो चुका है तो आप वेब पोर्टल पर जाकर करेक्शन के लिए सूचित कर सकते हैं ताकि डुप्लीकेट डेटा जो है हटा दिया जाएगा, है ना। फिर वाटर बॉडी मैप में दिख रही है लेकिन मौके पर नहीं है तो क्या करें। तो मौके पर जाकर सत्यापन करें और यदि जल निकाय मौके पर मौजूद नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन आएगा उसमें, उसको चुनकर आप फोटो और GPS के साथ फॉरवर्ड कर दें। फिर नई जल निकाय योजना जोड़ना है तो मोबाइल ऐप में प्लस का ऑप्शन आता है, एड न्यू का विकल्प आता है, उससे आप नई एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बस नई एंट्री करने से पहले ये देख लें कि वह सूची में मौजूद तो नहीं है ताकि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। फिर मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग कब होता है। तो मोबाइल ऐप हमने आपको बताया है कि मोबाइल ऐप केवल फील्ड डेटा एंट्री के लिए होगा और वेब पोर्टल का यूज यूजर क्रिएशन, डेटा करेक्शन और वैलिडेशन और मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग वगैरह के लिए होगा, है ना। जिससे वेब पोर्टल जो है वो केवल जिला, ब्लॉक और स्टेट के लिए लागू है, जबकि जो मोबाइल ऐप है वो केवल और केवल एन्यूमरेटर यानी पटवारी जी के लिए लागू है। फिर क्या फाइनल सबमिट के बाद डेटा बदला जा सकता है। तो मोबाइल ऐप से नहीं बदल सकते हैं, वेब पोर्टल से अनुमोदन प्रक्रिया द्वारा इसको सबमिट होने के बाद भी बदला जा सकता है। ठीक है, इसलिए सबमिट के पहले आराम से जांच कर लें, क्योंकि ऐसे 1-2 त्रुटि होगी तो सुधार दिया जाएगा। मान लीजिए कोई ज़्यादा त्रुटि हो गई तो फिर उसमें दिक्कत जाएगी। फिर पटवारी जी की क्या भूमिका है, क्यों जरूरी है। तो खसरा और सर्वे नंबर की जो पुष्टि है, जो सत्यापन है मौके का, सिंचित भूमि का जो सही आकलन है वो, और गलत एंट्री रोकने के लिए पटवारी जी की भूमिका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका समन्वय से ही डेटा सही जाएगा। फिर आता है आपका अगला सवाल कि क्या गलत डेटा भरने पर असर पड़ेगा। तो बिल्कुल गलत योजना का निर्माण हो जाएगा, जिससे कि बजट एवं संशोधन की बर्बादी होगी और फील्ड स्तर पर जवाबदेही तय हो सकती है, इसलिए ऐसी गलती ना करें। लास्ट क्वेश्चन जो है वो एन्यूमरेटर को सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान रखना है। पटवारी जी को किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उसको रफ वर्क कर लेना है, मौके पर जाकर ही एंट्री करनी है, GPS और फोटो के साथ काम करना है, डुप्लीकेट एंट्री से बचना है और फाइनल सबमिट होने से पहले उसको अच्छे से मिलान कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं, WR सेंसस को हमने दिया भी है डिस्क्रिप्शन पे, है ना। यहाँ से हमने लॉगिन किया था, पिछली बार भी हमने बताया था। यहाँ से जाकर आप एग्जिस्टिंग पासवर्ड चेंज कर देंगे जब पहली बार लॉगिन करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से जाएंगे। ये डेटा है वैलिडेशन के लिए, ये सब हम बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ माई अकाउंट वाली बात है यूजर क्रिएशन की। माई अकाउंट में जाकर यूजर लिस्ट से हम क्रिएट न्यू यूजर कर देंगे। क्रिएट यूजर करके ब्लॉक लेवल और मतलब शहरी और टाउन क्षेत्र का बनाकर उनको मैपिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ से आकर वापस से हम मैपिंग कर देंगे। ये जो सेम ऑप्शन था, कहाँ गया, ये
यूज़र विलेज वार्ड मैपिंग, यहाँ से वार्ड मैपिंग से हम उनको गांव अलॉट कर देंगे। तो जैसे तहसीलदार साहब है तो उनके पूरे गांव अलॉट कर दिए और सबमिट कर दिया हमने, तो उनको जितने भी एक तहसील में ब्लॉक में गाँव थे वो अलॉट हो गए। उन्होंने लॉगिन किया, वो लॉगिन करके यहाँ से क्या कर देंगे, एनुमरेटर की आईडीज बना देंगे। यूज़र लिस्ट में जाके क्रिएट यूज़र, ये देखिए ये एनुमरेटर, ठीक है। तो एनुमरेटर की आईडीज बन जाएंगी, यहाँ से ये बन गई एनुमरेटर की आईडीज, ये हो गई। अब एनुमरेटर की आईडीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक बार किसी फ़ोन में जब लॉगिन करेंगे तो वो उस फोन को रजिस्टर्ड मान लेगा और बाकी का आपका पूरा काम उसी फ़ोन से किया जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से कैन नॉट फाइंड एनी मैप्ड विलेज और वार्ड यदि अगेंस्ट दिस यूज़र आ रहा है तो इसको आप क्या कर लें, चेक करवा लें अपने ब्लॉक लेवल से। हो सकता है आपकी आईडी पे गांव हटा दिए हों, ठीक है। नो वाटर बॉडीज वर कैप्चर्ड इन दिस लोकेशन एज पर डेटा ऑफ फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज दिखा रहा है यदि, तो आप प्लस करके नया डेटा जोड़ लें। सर्विस टेम्परेरी अनअवेलेबल वाला मैसेज आ रहा है तो इसको रिस्टार्ट कर लें। और ये सबसे कॉमन मैसेज है डिवाइस मिसमैच का। तो डिवाइस मिसमैच का यदि ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको अपनी डिटेल्स जो है एसएलआर ऑफिस में भिजवानी है ताकि आपका डेटा रीसेट किया जा सके। पर उसके पहले हमारा यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले एक ही चीज़ करें, वो ये करें कि आप एक ही फ़ोन में लॉगिन करें और उसी फ़ोन में लॉगिन करें जिससे आपको पूरा काम किया जाना है। तो यदि फिर भी किसी तरीके से दिक्कत हो जाए, आप एक फ़ोन में लॉगिन कर लें, फ़ोन गुम जाए, फ़ोन टूट जाए, नेटवर्क बंद हो जाए, या फ़ोन का टेस्टिंग के लिए आपने किसी और में लॉगिन किया था, फिर भी आपको दोबारा किसी लॉगिन में फ़ोन को वो करना है तो आप अपनी आईडी को रीसेट कर सकते हैं। आईडी को रीसेट करने के लिए इस तरीके से डिटेल जो है एसएलआर ऑफिस में या जो तहसील आपके तहसील एडमिन हो, जो आपका पूरा नोडल का काम देखते हो, जिले स्तर का, तहसील स्तर का, उनको आप ये जानकारी भर के भेज सकते हैं। आपका नाम, यूज़र आईडी, आपकी जो यूज़र आईडी अलॉट होती है, मोबाइल नंबर, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, गांव का नाम, समस्या का स्पष्ट विवरण, ठीक है। यदि ये वाला एरर आ रहा है तो ये, कोई और आ रहा है तो वो, और स्क्रीनशॉट संलग्न, ठीक है। फिर आते हैं हम वेबसाइट पे। तो ये आपकी वेबसाइट है WR सेंसस, इस पे माइनर इरिगेशन पे क्लिक करेंगे हम। ये आ गई लॉगिन। यहाँ पर जैसे ही हमने पटवारी का या एन्यूमरेटर का लॉगिन और पासवर्ड डाला, ये मैसेज आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, यानी कि ये केवल और केवल किससे होगा, ऐप से। तो ऐप के लिए आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले पे क्लिक करके, या फिर ये MIWB सेंसस की ऐप को आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शेयर कर दीजिए, तो मोबाइल पे इसकी लिंक शेयर कर दीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ये पहला पेज है। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश या हिंदी। बाद में भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये स्टार्टिंग में लैंग्वेज मांगता है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे हमने ये डाला, कैप्चा डाला, लॉगिन किया, तो उसने बोला पहले टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें। तो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए व्यू PDF पे क्लिक करना जरूरी है। जैसे व्यू PDF आ जाएगा, ये है की इंस्ट्रक्शंस की सिंगल डिवाइस लॉगिन है, एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा। पेंडिंग एक्शंस जो है, ठीक है, तो कंप्लीट या डिलीट कोई भी डेटा को करते चलें लॉग आउट होने से पहले। लोकेशन की सेटिंग इंपॉर्टेंट है, डिवाइस की कंपेटेबिलिटी जरूरी है, और अनइंस्टॉल का नोटिस। लोकेशन को मांगेगा वो, तो इसको अलाउ कर दीजिए, ठीक है। फिर जैसे ही इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ये आ गया आपका डैशबोर्ड, ठीक है। MIW सेंसस और सेकंड सेंसस ऑफ वाटर बॉडी। इसके बाद इस पे क्लिक किया हमने, जैसे ये जो आपको ये देखिए ये फोटो दिख रही थी, ये इस पे फोटो पे हमने क्लिक किया, ये 3 बिंदी दिख रही हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं, हाँ ये 3 बिंदी दिख रही हैं, इस पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके से डैशबोर्ड आ गया। यह वाटर बॉडी सेंसस पहला पार्ट, दूसरा MI सेंसस, तीसरा वैलिडेशन डेटा, अपलोड इमेज और डाउनलोड मैनुअल, उसके नीचे चेंज लैंग्वेज और चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो हम किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे तो हमने ये सरफेस वाटर पे क्लिक किया तो ये देखिए इस तरीके से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक आ गया, गांव चुन लेंगे, गांव के ऑप्शंस आ गए, ठीक है। फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ एन्यूमरेशन आ गया आपका, सर्च बाय टेस्टिंग, तो ये हम आपको ऐप में प्रॉपर बता देंगे, है ना। तो इस तरीके से डिटेल आती है आपकी। ये न्यू WS रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड, प्लस पे क्लिक करने पर, तो ये हम आपको डिटेल में अगले वीडियो में बता देंगे कि कैसे करना है, वो हम ऐप पे आपको बताएंगे। अभी हमने आपको बताया MIWB सेंसस का मेन पर्पस, मेन कन्फ्यूजन्स, मेन सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो पटवारी है वो एक ही मोबाइल में एक ही बार लॉगिन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी, डेटा रीसेट नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको MIWB का जो पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो की ऐप में कैसे काम करना है, इस पर कैसे वाटर बॉडी जोड़ना है, कैसे सरफेस वाटर जोड़ना है, वो बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।